भोला 2 को लेके एक गारंटी खबर दे रहा हूँ। कंफर्म है ये अपडेट, और ये देख लेना, ये कंफर्म होगा। आपको मैं जो दे अभी बिफोर रिपोर्ट्स दे रहा हूँ ये पकड़ के चलो, लेकिन ये न्यूज़ भाई कंफर्म होगी, इस बात की मैं ओपनली गारंटी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आज भी बहुत सा भारत का ऐसा वर्ग है, क्लास है, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं भाई भोला 2 कैसा आएगी, भोला रिटर्न्स कैसे आएगी, भोला फ्लॉप मूवी का कोई पार्ट 2 आता है क्या, ऐसा वैसा। और मतलब इन लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ एक्सप्लेनेशन देने के बावजूद भी अगर ये लोग भोला मूवी को लेके इस टाइप की बातें करते हैं तो हम कौन है भाई बोलने वाले। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि इनको, मतलब देखो भाई, ये जो मौज वॉच टाइप के फेक लोग हैं ना, ये यूट्यूबर्स, इनकी वजह से ही ये सब होता है। ये जो बॉक्स ऑफिस का टैग नहीं देते, ये लोग अपना टैग दे देते हैं, और इन लोगों को लगता है कि भाई मूवी हिट हुई फ्लॉप हुई अपने टैग से, अपने मर्ज़ी से दिए हुए टैग को ये लोग। कभी भी कोई भी आदमी, मैं देखता नहीं यूट्यूब पे आजकल बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आना बंद हो गया, बॉक्स ऑफिस का रिपोर्ट आता नहीं है। भेड़िया हो, जुग जुग जियो हो, इवन किसी का भाई किसी की जान हो, भोला हो, ब्रह्मास्त्र हो, इनके आज तक बॉक्स ऑफिस इंडिया के रिपोर्ट नहीं आए। इन मूवीज़ को रिलीज़ होके भी अब लगभग कुछ मूवीज़ तो 2-3 महीने पहले की है। इवन तू झूठी मैं मक्कार का भी बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि सब मूवीज़ के बजट कंट्रोवर्शियल है, सब के। जुग जुग जियो हो, भोला हो, तू झूठी मैं मक्कार हो, ब्रह्मास्त्र हो, किसी का भाई किसी की जान हो, भेड़िया हो, जुग जुग जियो का तो ले लिया मैंने नाम। ये क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिगर्स छुपाते हैं। वो तो भाई आदि पुरुष एक्सपोज हो गई, इसलिए उसको डिज़ास्टर का बॉक्स ऑफिस इंडिया का रिपोर्ट मिला और उस पर सब लोगों का ध्यान था, वरना उसका भी बॉक्स ऑफिस इंडिया का रिपोर्ट नहीं आता। ये क्यों हुआ है? कोविड के बाद जब 2022 में इन लोगों की सारी बड़ी मूवीज़ फ्लॉप हो गई बॉलीवुड की, तब करण जौहर ने एक प्लान लाया। जब ब्रह्मास्त्र, जो उसने प्लान जो यूज़ किया वो किया ब्रह्मास्त्र के टाइम पे और जुग जुग जियो के टाइम पे। मूवीज़ के हाल ऐसे थे कि मूवी लगभग फ्लॉप ही होने को आई थी, इस टाइप के टैग थे। लेकिन उसने बोला बजट कम है भाई मूवी का, और कुछ मूवीज़ एवरेज दिया दिया गया टैग, लेकिन उसने अपने मूवी को खुद टैग दिया। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने कोई टैग नहीं दिया। तरण आदर्श जब भी कोई भी मूवी के कलेक्शन देना बंद कर देता है ना एक दिन के बाद, तो समझ जाने का कि उसको क्लियरली बोल दिया है कि भाई मत देना कलेक्शन। ब्रह्मास्त्र का पहले दिन का रिपोर्ट दिया बंदे ने, लाइफ में कभी नहीं दिया बाद में। पठान का बंदा 50-60 दिन तक रिपोर्ट दे रहा था, पर करण जौहर ने उसको मना किया ब्रह्मास्त्र का रिपोर्ट देने को। इवन लाइगर का रिपोर्ट उसने शायद 4-5 दिन दिया था और वो डिज़ास्टर हुई थी, तब शायद करण जौहर बहुत सटक गया होगा। इवन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का भी बजट एक्सपोज नहीं हुआ है। एक जगह पे 150 करोड़ लिखा है, मैं लिख के देता हूँ आपको कि 150 करोड़ दिखाएगा नहीं करण जौहर, बजट 80 करोड़ के आसपास दिखा देगा, देख लेना। पर इसका जो सेट्स वगैरह जाके देखोगे ना ट्रेलर, समझ में आएगा कि बहुत तगड़ा बजट है मूवी को, लेकिन दिखाएगा नहीं। पर क्या है, जब से कोविड आया ना उसके बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया की बहुत सी मूवीज़, लगभग सारी मूवीज़ फ्लॉप है। और एक कुछ जो मूवीज़ है ना, इनके टैग जो है वो, देखो सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ज़रा हटके ज़रा बचके के साथ क्या हुआ। मूवी का बजट उन लोगों ने बोला पहले 60 करोड़ है, और मूवी ने जब 80 करोड़ कमाया तब उन्होंने इसका ऑफिशियल बजट लोगों के सामने लाया 70 करोड़। सत्य प्रेम की कथा के साथ क्या हो रहा है, इसका ऑफिशियल बजट बोला गया है 60 करोड़। अगर ये मूवी 75 करोड़ प्लस जाएगी ना, तो ये रियल बजट बता देंगे कि भाई 65 से लेकर 70 करोड़ बजट है। ये है रियलिटी। मतलब बॉलीवुड अपने आप को सेफ करने के लिए, क्योंकि इनके कलेक्शन आजकल आते नहीं हैं, तो ये गलत बजट बोलते हैं। इंक्लूडिंग भोला, भोला का कुछ जगह पे 85 करोड़ बजट था, कुछ जगह पे 100 करोड़ बजट था। कहने का मतलब ये है, इवन कौन सी मूवी थी रे वो, हाँ क्या नाम है, किसी का भाई किसी की जान, उसका पहले बजट 150 दिखाया, बाद में 125 दिखाया। ये है रियलिटी भाई। बड़ा हीरो हो छोटा हीरो हो, ये एट प्रेजेंट चल रही है हालत। ये है बॉलीवुड की हालत। इसी में जो लोग भोला को फ्लॉप बोल रहे हैं भाई, तो फिर आपको सारे मूवीज़ को फ्लॉप बोलना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है, मैंने तो आपको प्रूव करके दिया है बॉक्स ऑफिस इंडिया के। मैं अभी भी साइट्स मैंने आपको बता दिया था। सैकनिल की तरफ से एवरेज का टैग आया भोला को, और सब लोग सैकनिल को तो करते हैं ना फॉलो, या नहीं करते। तो भाई बॉक्स ऑफिस इंडिया नहीं दे रहा है तो लोग किस साइड की तरफ देखते हैं? सैकनिल की तरफ। सैकनिल के अनुसार
भोला को एवरेज का टैग है, किसी का भाई किसी की जान को बिलो एवरेज का टैग है, फ्लॉप का टैग नहीं है। तो भाई कैसे आप बोल सकते हो कि फ्लॉप है? मतलब एक ही तो साइड दे रही है सारे टैग, बाकी तो कोई नहीं दे रहा है। तो खैर चलो वो जो भी है, भोला 2 को लेके जो अपडेट है वो है कि भाई ये मूवी 2025 में रिलीज़ करने का प्लान है अजय देवगन का, सीधी बात है। और भोला 2 को लेके अजय देवगन सच में सीरियस है और खुद ही डायरेक्शन करने वाले हैं और नया स्टोरी के साथ करने वाले हैं, ये एक रिपोर्ट है। और अभिषेक बच्चन का रोल उसमें बड़ा होगा और एक तीसरे एक्टर, अभी तक उसका रोल उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन अभिषेक बच्चन को साथ देने के लिए और भोला को मार डालने का प्लान बनाने के लिए और एक बड़े एक्टर को लेने की इनकी प्लानिंग है। और मूवी का बजट शायद जा सकता है 150 करोड़ के आसपास, विद प्लानिंग वो करने वाले हैं, ऐसा एक अपडेट है। अब आप बोलोगे फिर भाई इतने मूवीज़ के बारे में क्यों बात की? तो सिंपल बात है, अगर अकॉर्डिंग टू यू गाइड्स या फिर आप लोग जो वो मौज वॉच को जो सुनते होंगे, अगर उनके अकॉर्डिंग भोला फ्लॉप है तो भाई ब्रह्मास्त्र कौन से एंगल से हिट है? जो मूवी का बजट, और आप बोलोगे नहीं नहीं भाई ब्रह्मास्त्र 3 पार्ट के बजट है वो 410, भाई किसने देखा? अरे नॉर्मल मूवीज़ के इतने तगड़े वीएफएक्स थे ब्रह्मास्त्र के, भले मूवी की स्टोरी कैसी भी हो, भाई तगड़ा खर्चा किया है। और कौन से एंगल से बोलते हो? अरे करण जौहर की नॉर्मल मूवी 150 करोड़ की बनती है भाई, 150-200, कौन से एंगल से आप ये बोल रहे हो कि 400 करोड़ बजट नहीं होगा उस मूवी का? एक पार्ट 3 का अगर 400 बजट, आपका कहना है ना कि भाई 500 करोड़ में 3 पार्ट बने हैं, तो भाई एक्टर की कोई फ़ीस ही नहीं है क्या? आलिया भट्ट की भी कोई फ़ीस नहीं है क्या? वो सस्ती हीरोइन है क्या? अमिताभ बच्चन कौन है भाई? हाँ, ऐसा भी तो नहीं है ना कि कोई तुक्के कलाकार लिए इन लोगों ने। तो भाई कौन से हैं? और रणबीर कपूर ने फीस नहीं ली, ये तो लव रंजन बोला, ब्रह्मास्त्र वाला करण जौहर थोड़ी बोला। तो अगर उसका बजट 500 करोड़ 3 मूवीज़ का है, मुझे समझ में नहीं आते कैसे सोच भी कैसे सकते हो भाई? ब्रह्मास्त्र के स्क्रीन्स कितने थे? तो भाई सोचो ज़रूर इस बारे में, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। ओके, मैं अभी भी आर्टिकल्स ही देख रहा हूँ मैं। तो एक ही बात कहूँगा, चलो ठीक है, जो लोगों के अकॉर्डिंग भोला फ्लॉप है, फिर जो ये टैग है ये झूठे है ना, मतलब करेक्ट है। तो फिर अगर भोला फ्लॉप है तो किसी का भाई किसी की जान कौन से एंगल से हिट है? वो तो बिलो एवरेज टैग है। अगर एवरेज टैग भोला को है तो बिलो एवरेज वाला तो डिजास्टर होगा। तो उस अकॉर्डिंग अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर भोला फ्लॉप मान रहे हो ना आप लोग, तो फिर भोला फ्लॉप है, किसी का भाई किसी के जान उस एंगल से डिजास्टर होती है। ब्रह्मास्त्र का टैग अगर वैसा ही होगा तो फ्लॉप होगा। जुग जुग जियो का टैग होगा एवरेज, एवरेज नहीं, जुग जुग जियो का टैग उस एंगल से बिलो एवरेज होगा। भेड़िया का टैग होगा फिर फ्लॉप। सत्य प्रेम की कथा भी बजट पे डिपेंड करती कितना करेगी, अभी तक वो वर्क इन प्रोग्रेस है, इसलिए उसका कोई टैग नहीं दूंगा मैं। तो भाई ये सिंपल बात है। तो भाई डबल स्टैंडर्ड मत रहो कि जस्ट बिकॉज करण जौहर को आप लाइक करते हो तो उसको हिट बोलना है। आइदर उस टैग के अनुसार रही है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस इंडिया ने तो टैग देना ही बंद कर दिया, मतलब बॉक्स ऑफिस इंडिया पे ही प्रेशर है। और वो प्रेशर किसका है पता है? YRF हो, करण जौहर हो, भंसाली हो, मेनी मोर बड़े बड़े लोग। तो भाई उस एंगल से तो सारी मूवीज़ फ्लॉप है ना। सैकनिल के अनुसार अगर फॉलो कर रहे हो तो सिंपल बात है, भोला एवरेज मिला था, बिलो एवरेज किसी का भाई किसी के जान था। मेरे अकॉर्डिंग ब्रह्मास्त्र को इन लोगों ने पटा लिया भाई। वो 480 मूवी 480 करोड़ की, या नहीं सॉरी 400 करोड़ की, उसका वो 280 करोड़ भारत में नेट कलेक्शन करती है और उसको इन्होंने हिट का टैग दे दिया। कैसे भाई? बोले कि नहीं नहीं वर्ल्ड वाइड में 425 करोड़ गई। भाई ऐसा कौन सा छोटे बच्चों जैसा दिमाग है इनका कि 410 करोड़ में बनी हुई मूवी 425 करोड़ कमा रही है सिर्फ, जिसका टैग हार्डली एवरेज होना चाहिए, उसको इन लोगों ने हिट दिया। हालांकि सैकनिक ने भी इसको एवरेज का ही टैग दिया है। जाने दो, अभी इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं। पर भोला 2 आने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए, शायद कुछ लोगों को वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि बॉक्स ऑफिस इंडिया रियलिटी ये है कि मूवी चलती नहीं है, ये दिखाते चल गई, और मूवी जब अपने बजट रियल बजट को क्रॉस करती है ना, तब ये रियल बजट एक्सपोज करते हैं। जैसे ज़रा हटके ज़रा बच के, वो अब हिट होने को है, हिट हो चुकी है, वो सुपर हिट का भी टैग मिल सकता है उसको, क्योंकि उसका जो बजट है पहले 60 दिखाया था, जब इन्होंने 75 को क्रॉस कर लिया, एट प्रेजेंट 85 करोड़ नेट कलेक्शन है उसका, तब इन्होंने बोला नहीं नहीं भाई हमारी मूवी 70 या 75 करोड़ में बनी थी। ये रियलिटी है भाई बॉलीवुड की एट प्रेजेंट। आप बोलोगे ये कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा नहीं मेरे भाई, ये चलते ही रहेगा। आप ऑफिशियल टैग किसी का भी नहीं देखोगे, बहुत हार्डली देखने को मिलेंगे आपको ऑफिशियल टैग। पर इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये OTT पे ही कमा लेंगे।
और इसका जो थिएटरिकल टैग है ना वो बहुत हार्डली आपको देखने को मिलेगा। वो तो शुक्र है आदि पुरुष को डिजास्टर का टैग मिला, क्योंकि ये लोग उसको भी दिखाना चाहते थे, कुछ भी करके एवरेज टैग या फिर हिट नहीं हुआ। शेयर कीजिए वीडियो को, समझ आएगा लोगों को।